अथियमुत्तम उत्तम अदिन्द्रियम इंद्रियम च अथेषु नाणम च तः सुखम जमतेषु परम च तम नेयम। ज्ञानियों, दो तरह का सुख है और दो तरह का ज्ञान है। एक सुख वो, एक ज्ञान वो जो इंद्रियों से पैदा, इंद्रियों से उत्पन्न होता है, इंद्रियों के सहयोग से होता है। ऐसे ही एक सुख वो जो इंद्रिय के सहयोग से होता है, और दूसरा ज्ञान वो जो बिना इंद्रियों के सीधा आत्मा से प्रत्यक्ष होता है, और दूसरा सुख वो जो बिना इंद्रियों के आत्मा से सीधा होता है। ऐसा हो सकता है कि सारी दुनिया इस भूल में पड़ी है, उन्हें लगता है कि इंद्रियां हैं तो सुख है, और जब ये कहा जाता है कि सिद्ध भगवंतों के कोई इंद्रियां नहीं हैं, वो अतीन्द्रिय ज्ञान के धारी हैं, अतीन्द्रिय सुख के भोक्ता हैं, तो लोगों को आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। बिना जीभ के कोई रस का क्या आनंद लेगा, बिना कान के कोई गीत का क्या आनंद लेगा। बोलो, दुनिया को तो ऐसे लगता है, बिना आंखों के क्या देखते होंगे। लेकिन यह इंद्रियां, एक गोलक जो है ना, ये तो हमारी पराधीनता के प्रतीक हैं। स्वाधीनता मूर्त इंद्रियों के प्रयोग में नहीं है, स्वाधीनता अमूर्त आत्मा के ज्ञान में है, अमूर्त आत्मा के आनंद में है। तो पदार्थों में प्रवृत्त ज्ञान अमूर्त व अमूर्त तथा अतीन्द्रिय और इंद्रिय होता है। ऐसे ही सुख भी अमूर्त और मूर्त, अतीन्द्रिय और इंद्रिय होता है। एक प्रकार का ज्ञान है जो इंद्रियों से होता है, ये मति श्रुत ज्ञान इंद्रियों से होता है। इंद्रियों के माध्यम से हम पदार्थ को जानते हैं, स्वाद को जानते हैं, निर्णय करते हैं। बोले मैंने बहन की थाली में 1000 का नोट रखा, लेकिन इसके लड्डू में तो कोई स्वाद ही नहीं है। सस्ते वाले लड्डू लाके रख दिए। आज के दिन तो कम से कम काजू कतली रखती, कम से कम रसगुल्ले होना चाहिए थे। अभी हिसाब लगाएंगे। बहन सोचेगी फिर कि देखो इतनी महंगी राखी बांधी, इतना बढ़िया वाला रूमाल, इतना बढ़िया वाला तिलक, और सब कुछ किया हमने इतना बढ़िया बढ़िया, और इसने तो केवल 100 रुपये टिका दिए। 100 रुपये की तो अकेली मिठाई थी, मिठाई खा गया और 100 रुपये टिका गया। बाकी ऐसा ही होता है ना, कम प्यार में लेखा जोखा ज्यादा होता है, और आत्मिक प्यार में कोई लेखा जोखा नहीं होता। बस एक दूसरे के प्रति अपनत्व, और एक दूसरे से जितना जिसको करते बने करना। आप कभी दूसरों का सुख देख करके देखिए, दूसरों को आगे बढ़ा करके देखिए, किसी की तरक्की में खुश होकर के देखिए ना। अगर आप किसी की तरक्की में खुश नहीं हो सकते हैं तो ध्यान रखना, आपको भी कभी तरक्की मिलने वाली नहीं है। क्यों? आप जिस चीज को देख के खुश होते हैं वो आपको मिलेगा। अगर किसी के दुख परेशानियां हो, पिछड़ापन देख के आप खुश होते हैं, आपको कहीं ना कहीं वही मिलने वाला है। जिस पर आप खुश हैं वो आपको मिलेगा। इसलिए इंद्रिय सुख, इंद्रिय ज्ञान ये छायोपशमिक है, सांसारिक है। लेकिन अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय ज्ञान आत्मा से उत्पन्न है, छायक है। आप कहोगे ऐसे कैसे होगा? अगर आंखें ना होंगी तो दिखेगा कैसे? सिद्ध भगवान को, अनंतों को, मेरे को तो नहीं लगता है कि ऐसा सुख होता होगा। कैसे होता होगा? जब शरीर रहेगा तो हम कहीं सोएंगे, कहीं टिकेंगे,
बढ़िया शीतल हवा होगी। आपने देखा होगा कुछ संप्रदायों में कुछ लोगों ने ऐसे भगवान की ऐसे सुख की कल्पना करी है कि बोले वहाँ बहुत बढ़िया नीली नीली लाइट होती है, वहाँ हमेशा ठंडी ठंडी सहज हवा चलती है, वहाँ का पानी अमृत जैसा मीठा है, वहाँ पेड़ों पर हमेशा फल लगे रहते हैं, हर ऋतु में वहाँ पर आम मिल जाते हैं। बोलो जहाँ हर ऋतु में हर मौसम के फल मिले कौन नहीं जाना चाहेगा। इस तरह की कल्पना, स्वर्ग की कल्पना तो हो सकती है, लेकिन वास्तव में सिद्धों की कल्पना का ही सुख नहीं है, वो अतीन्द्रिय है, इंद्रियातीत है। आत्मा में ज्ञान है, सुख है, आनंद है, अनंत गुण हैं। वही जब कर्माधीनता से मुक्त होते हैं तो परिपूर्ण रूप से प्रकट होते हैं। उसके संबंध में एक गाथा 53 नंबर पर और दूसरी गाथा 54 नंबर पर प्रवचन सार में कही। जम्पे छदो अमुत्तम मुत्तेषु अदिन्द्रियं च पच्छन्नम शैलम सगम च इदुरम तम नाणम खाइगम बणिदम। जो ज्ञानी का ज्ञान अमूर्त पदार्थों को जानता है, मूर्त में भी छोटे से छोटे पदार्थों को, अणुओं को भी जानता है, अतीन्द्रिय माने इंद्रियों का विषय नहीं बनने वाले पदार्थों को भी जानता है, पच्छन्न छुपे हुए दूरवर्ती पदार्थों को भी जानता है। ऐसा सकल आत्मा से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। सीधा अतीन्द्रिय आनंद प्रत्यक्ष सुख, अनंत सुख कहलाता है। कभी आप थोड़ी देर को शांत बैठो, एकदम शांत, ना आँख का उपयोग करो, ना कान का उपयोग करो, ना जीभ का उपयोग करो, ना हाथ पांव का उपयोग करो, कुछ मत करो। यहाँ तक कि मन की चंचलता पर भी विराम लगा दो, मन से भी बहुत शांत हो जाओ, कुछ भी विकल्प मत करो और ऐसे सहजता के भीतर भीतर अपने ज्ञान स्वभाव को निरखो, अनंत स्वभाव को निरखो, तो मालूम पड़ेगा बिना इंद्रियों के भी आनंद होता है, बिना इंद्रियों के भी सुख होता है, बिना इंद्रियों के भी ज्ञान होता है। लेकिन हमारी बाहर बाहर दौड़ने की आदत पड़ी है, इसलिए परेशानियां खड़ी हैं। देखो अकंपन आचार्य और 700 मुनिराज यूं ध्यान में बैठे हैं, बाहर से आग जल रही है, पत्थर फेंके जा रहे हैं, कचरा फेंका जा रहा है, धुआं किया जा रहा है, फिर भी वो अपने अतीन्द्रिय आनंद में मगन है, आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। ऐसे देह से ऊपर उठ करके चेतना का अनुभव करना सीखें और बीतराग भगवान जिनेश्वर के मंगलमय मार्ग पर चल करके हम भी वैसे परम पवित्र श्रेयांसनाथ भगवान की तरह निर्वाण को उपलब्ध हों, यही मंगल भावना। जय बोलिए श्रेयांसनाथ भगवान की।